हाय व्यूअर्स, आप सबका एक नई वीडियो में फिर से स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, इंटरव्यू में बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन होता है, तो उसमें से मैं कुछ क्वेश्चन सॉर्ट आउट किया हूं, जिसे अगर आप तैयार कर ले तो आपका गारंटी सिलेक्शन होना ही होना है, चाहे किसी भी हालत में हो। ठीक है, तो अगर आप उस मैं 30 क्वेश्चन के बारे में आपसे बात करूँगा। अगर आप वो तैयार कर लिए तो आपका सिलेक्शन कन्फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का आइकन हिट कर दें, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचते रहे। जैसे कि मैं आपको पहला बता दूं, पहला मेरा आता है पाइप किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आप पाइप किसे कहते हैं इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बनाया हुआ, मैं हमारे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, वैसे एक सिंपल सा सुन लीजिए। पाइप एक वह नलिका जिसे द्रव्य या पानी, गैस, कोई भी चीज़ प्रवाहित किया जा सके, उसे पाइप कहते हैं। ठीक है, अब ये पाइप, अब दूसरा क्वेश्चन आपका पाइप के प्रकार। ठीक है, तो पाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके बारे में मैं बताया हूँ। पाइप दो प्रकार के होते हैं, सीम पाइप और सीमलेस पाइप। ठीक है, पाइप का OD/RD CF कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसका तो मैं फार्मूला यहाँ पे नहीं बता पाऊँगा, आप इसका भी वीडियो मैं ऑलरेडी बना के रखा हूँ, आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चौथा नंबर, ब्रांच कितने प्रकार के होते हैं। जैसे ब्रांच हो गया, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इक्वल और अनइक्वल दो प्रकार के ही होते हैं। उसका भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इक्वल और अनइक्वल ब्रांच किसे कहते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब हो गया जितना का हाइडर उतना का ब्रांच हो गया, वो इक्वल हो गया। अनइक्वल इतना हो गया जैसे कि आपका हाइडर जो है वो कुछ और साइज का रहेगा और उससे छोटा साइड आपका जो ब्रांच निकलेगा, इसे इक्वल और अनइक्वल कहते हैं। ठीक है, फिटिंग टूल्स कौन कौन सा होता है। ठीक है, जैसे फिटिंग जिस टूल से हम लोग फिटअप करते हैं, जैसे ग्राइंडर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, मेजरमेंट टेप हो गया, सेंटर पंच हो गया, ये सब कुछ फिटिंग टूल्स है। इसके बारे में भी आप तैयारी कर लें। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया रोलिंग किसे कहते हैं। ठीक है, रोलिंग के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसमें रोलिंग के बारे में मैं समझाया हुआ हूँ। ठीक है, आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, रोलिंग 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वर्टिकल रोलिंग, हॉरिजॉन्टल रोलिंग एंड डबल रोलिंग या बॉक्स रोलिंग उसको बोला जाता है। ठीक है, और एल्बो सेंटर कैसे निकालते हैं, इसका भी मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, आप वहाँ से जाएंगे तो इसका फार्मूला भी आपको मिल जाएगा और उसको सीख भी लेंगे आपको कैसे निकालना है। ठीक है, एल्बो सेंटर कैसे निकाला जाता है इसके बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया एल्बो क्या है। एल्बो, जैसे आपको क्लाइंट पूछ दिया कि एल्बो क्या है, आप उसका कैसे जवाब देंगे, तो एल्बो सिंपली आप ये बता सकते हैं कि एल्बो कैसा चीज़ है जो लाइन का डायरेक्शन चेंज कर देता है, उसे एल्बो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो गया पाइप कोड के बारे में जानकारी। ठीक है, आपको पाइप कोड, जैसे मान लीजिए जो भी पाइप का हम लोग यूज करते हैं उसका कोड होता है। ठीक है, उस कोड के बारे में भी आप लोग जानकारी इसको रख लें। ठीक है, एक और होता है पाइप कलर कोड, जैसे पाइप का कलर कोड भी होता है। जैसे आप जाएंगे प्लांट में या कहीं पे भी तो उसमें कलर कोड होता है, तो जैसे रेड हो गया, ब्राउन हो गया, ये सब कलर जो पाइप पे लगाया जाता है या इस कलर का पाइप मिलता है तो उसमें क्या प्रवाहित किया जाता है, ये कलर कोड के हिसाब से डिसाइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें एल्बो के प्रकार। ठीक है, एल्बो कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसे आप एल्बो के प्रकार के बारे में बता सकते हैं, लॉन्ग रेडियस, शॉर्ट रेडियस और स्टैंडर्ड रेडियस, ये 3 प्रकार के एल्बो होते हैं, आप ये बता सकते हैं। ठीक है, फ्लांज कितने प्रकार के होते हैं, तो जाहिर सी बात है फ्लांज के आप लोग काम किए होंगे, आप लोग को इसके बारे में मालूम ही होगा कि फ्लांज कितने प्रकार के होते हैं। जानकारी के लिए मैं बता दूँ, फ्लांज बेल्डोनेक हो गया, स्लिपॉन हो गया, ओरिफेस हो गया, ठीक है, और थ्रेडेड हो गया और सॉकेट हो गया। अभी और भी है लेकिन ये 4-5 आप बताएंगे बहुत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आपसे रोलिंग का डिग्री कैसे निकालते हैं। रोलिंग का डिग्री निकालने के लिए मैं ऑलरेडी वीडियो कुछ दिन पहले ही बनाया था, अगर आप नहीं देखे तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको रोलिंग का डिग्री निकालने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको तैयार जरूर करना पड़ेगा। और भी हमारे पास टॉपिक है, मैं बताना एक एक करके चालू किया हूँ, मैं पूरा बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें।
आगे बढ़ते हैं हम कि रेड्यूसर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे आप रेड्यूसर कितने प्रकार के, रेड्यूसर का क्या काम है, ठीक है। तो रेड्यूसर का कितने प्रकार के होते हैं ये पहले बात सुन लीजिए आप। इंसेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक, ये दो तरीके का रेड्यूसर होता है, ठीक है। इसका काम क्या है, रेड्यूसर का प्रेशर बढ़ाना, ठीक है। जैसे लाइन का रिड्यूस करना, ये इसका होता है। रेड्यूसर मतलब जैसे मान लीजिए 6 इंच का लाइन जा रहा है उसको 4 इंच का बनाना, ठीक है। ये रेड्यूसर का ही काम होता है, ठीक है। वाल्व के प्रकार, जैसे वाल्व कितने प्रकार का होता है, ठीक है, इसको भी आप तैयारी कर लीजिए। वाल्व जैसे कि आप बोल सकते हैं गेट वाल्व हो गया, बटरफ्लाई वाल्व हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, ये सब बहुत सारे प्रकार का वाल्व होता है। इन सब चीज़ के बारे में आपको याद रखना होगा, ठीक है। ओलेट के बारे में बताएं, ठीक है। क्लाइंट आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप हमको ओलेट के बारे में बताएं, ठीक है। तो ओलेट कितने प्रकार के होते हैं, तो आप एक दो का नाम रख सकते हैं। एल्बोलेट हो गया, थ्रेडोलेट हो गया, वेल्डोलेट हो गया, ठीक है, लेट्रोलेट हो गया। ये सारी चीज़ें आपका ओलेट में आता है, तो इस चीज़ों को याद कर ले और ये क्लाइंट के सामने बताएंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म है। अभी नेक्स्ट बताते हैं सपोर्ट के बारे में बताइए, ठीक है। जैसे आपसे पूछ दिया कि आप सपोर्ट के बारे में हमको बताएं, तो आप उसमें शू सपोर्ट बोल सकते हैं और स्प्रिंग सपोर्ट बोल सकते हैं, स्टीयर सपोर्ट बोल सकते हैं, जैक सपोर्ट बोल सकते हैं, एंकर सपोर्ट बोल सकते हैं। कुछ सपोर्ट का नाम याद रख लीजिए। इसका काम है यह लाइन को स्थिर बनाए रखना, एक जगह स्थिर रखना, ठीक है। लाइन अपने जगह से इधर उधर ना जाए, इसके लिए सपोर्ट का यूज किया जाता है। ये चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं काइंड्स ऑफ गैस्केट। गैस्केट के प्रकार, ठीक है। गैस्केट कितने प्रकार का होता है, तो इसके बारे में भी मैं वीडियो बना के रखा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं सिंपली, ठीक है। गैस्केट के प्रकार के बारे में, ठीक है। वाल्व का क्या काम है, ठीक है। जैसे आपसे कोई क्लाइंट पूछ दे कि वाल्व का क्या काम है, तो आप सिंपली आप उसको जवाब दे सकते हैं। वाल्व का काम होता है लाइन को ओपन या चालू करना या प्रेशर उसमें कम करना, यह सब लाइन का काम है, ठीक है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, आपसे ये भी सवाल कर सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग कितने डिग्री में होता है, तो आप सिंपली आप उसको 30 डिग्री, कोई भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग होता है जो हम लोग पाइपिंग का काम करते हैं वो 30 डिग्री में होता है, ये आप उसको जवाब दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है पाइप का बेवल कितना डिग्री में होता है, ठीक है। तो पाइप का कोई भी, जैसे हम लोग फिटअप करने से पहले उसका बेवल मारते हैं, तो पाइप का कोई डिग्री 37.5 डिग्री में होता है, ठीक है। आप ये क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको ले चलते हैं गैस्केट क्या है, ठीक है। अभी आपसे पूछ दिया क्लाइंट गैस्केट क्या है, तो गैस्केट क्या है के बारे में आपको सिर्फ ये बोलना है। गैस्केट दो फ्लांच, जैसे कोई भी दो फ्लांच के जॉइंट के बीच में जो चीज़ डाली जाती है उसे गैस्केट बोलते हैं, ठीक है। अब गैस्केट कई प्रकार का आता है, इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, आप आगे चलते हैं, ठीक है। स्पैनर साइज कैसे निकालते हैं, स्पैनर साइज के लिए मैं ऑलरेडी एक फार्मूला बना के रखा हूँ, वहाँ से आप जाके वीडियो आप देखेंगे, ठीक है। तो आपको पूरा समझ में आएगा कैसे निकाल, मैं उसमें 2-4 तरीका बताया हूँ स्पैनर साइज निकालने का, आप वहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। ट्रेवल लेंथ कैसे निकालते हैं, इसके बारे में आपको जानने के लिए इसका भी वीडियो मैं बना के रखा हूँ, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ मैं क्वेश्चन आपको रिमाइंड करने के लिए बोल रहा हूँ कि आप ये सब तैयारी कर लें, आपका इंटरव्यू का जो चांसेस है 100% का हो जाएगा। आप सिर्फ इतना चीज़ तैयारी कर ले, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आपको लेके चलता हूँ टेम्पलेट वायर बिल्डिंग के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास ड्राइंग दे दिया, सिमेट्रिक ड्राइंग दे दिया, बोलेगा क्लाइंट आपको कि इसका टेम्पलेट आप मुझे बेंड करके दिखाएं, ठीक है। तो आप उसका टेम्पलेट कैसे बेंड करेंगे, एज पर इसका भी ड्राइंग में ऑलरेडी मैं वीडियो इसका भी बना के रखा हूँ, आप वहाँ से सिंपली जाके आप वायर बेंडिंग कर सकते हैं, सिंपल तरीका है, ठीक है। हो गया पाइप का एज कितना mm होता है, जो पाइप का एज होता है उसका कितना mm रखना चाहिए, ठीक है। तो ये डिसाइड होता है थिकनेस के हिसाब से, लेकिन ज़्यादातर आप नॉर्मल स्टैंडर्ड में काम कर रहे हैं तो 1.5 mm रखा जाता है, ठीक है। 1 mm से 1.5 mm तक उसका एज आप रख सकते हैं, ठीक है। आइसोमेट्रिक सिंबल के बारे में आप भी आपसे पूछ सकता है, जैसे ड्राइंग रख दिया उसमें बोलेगा आइसोमेट्रिक सिंबल के बारे में बताओ, ठीक है। तो आपका मान लीजिए उसमें होता है सॉफ्ट जॉइंट के बारे में, और दूसरा वाल्व के होता है, रेड्यूसर का भी उसमें सिंबल होता है, या बहुत प्रकार के उसमें सिंबल होता है। आप उसमें से जो भी देखेंगे आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। कुछ होता है, कुछ लोग ऐसा पूछते हैं WPS के बारे में थोड़ा हमको जानकारी देते हैं। तो WPS ये एक्चुअली ये क्या है कि ये वेल्डर का काम है, लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर लाइन आप फिटअप करें तो उसका जो डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है उस पर लाइन नंबर, WPS नंबर वगैरह सब लिखने के लिए कभी कभी WPS नंबर फिटर को भी लिखना पड़ता है, तो WPS नंबर के भी आप तैयारी कर लें, ठीक है।
ग्राइंडिंग मशीन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन कितने प्रकार का होता है, तो आप सिंपली उसका जवाब दे सकते हैं कि ग्राइंडिंग मशीन 4 प्रकार का होता है, AG4, AG5, AG7 और AG9। ठीक है, ये 4 प्रकार का ग्राइंडिंग मशीन होता है। इसका आप जवाब सिंपली तरीके से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको जैसे बोल दिया कि अगर आप व्हील आपको दे दिया जाए, उसका कैसे आप चेक करेंगे कि ये एक्सपायर है या अभी वैलिड है उसका वैलिडिटी। तो सिंपली दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, व्हील का जो होता है, जो जहाँ पे हम लोग नट बोल्ट का जो टाइट करते हैं, ठीक है, वहीं पे एक एक्सपायरी डेट लिखा होता है। जैसे मान लीजिए 2/22 लिख दिया, 2/02/22 डाल दिया, मतलब दूसरा महीना 2022 में वो एक्सपायर हो रहा है। एक्सपायरी डेट उस पर डालता है, ना कि मैन्युफैक्चरिंग डेट डालता है। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हमने आपको बता दिया, 30 सवाल आपको बता दिया। अगर आप इस तैयारी करते हैं तो गारंटी आपका सिलेक्शन होना ही होना है, किसी हालत में होना है, लेकिन आपने सही जवाब दिया तो। ठीक है, सो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमको कमेंट बॉक्स में जरूर जाकर बताइएगा। मिलते हैं आपसे कॉलेज से ही जानकारी के साथ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे अभी तक देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल का आइकन हिट कर दें, ताकि हमारी हर एक वीडियो का नई अपडेट आप सबके पास सबसे पहले पहुंचती रहे। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए